Namaha
सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज की
होता है। और ये छवि आपने अवश्य देखी होगी। किसी को तो तिलक देखा होगा अपने सद्गुरु के माथे पे, किसी को तो उनके हाथ दिखे होंगे, किसी को तो उनके चरण दिखे होंगे, एक हंसी हुई मुस्कान भी देखी होगी, और किसी को तो उनका वरद हस्त जो आशीर्वाद के रूप में है वो भी दिखा होगा। किसी की बात करते हैं, कैसे करते हैं, वो कैसे हंसते हैं, ऐसे आपको सद्गुरु की छवि अवश्य दिखी होगी। जब जब आप सद्गुरु के सानिध्य में आए, जब जब आप उनसे मिले, तब तक आप उन्होंने आपसे बात हुई, उस छवि को आपने अवश्य देखा होगा। अब वही छवि के साथ आप आज बैठे हैं और सद्गुरु की छवि मैं कहती हूँ कि आप हमेशा सद्गुरु के सानिध्य में जब तक आपकी सांस है तब तक अनुष्ठान अवश्य कीजिए, क्योंकि एक अल्प तपश्चर्या कहा गया सकते, क्योंकि हम एक गृहस्थी है और गृहस्थी का जीवन हम घर में साधन करते हैं, उसे भी ये एक अल्प तपश्चर्या कहा गया है। परंतु अगर हमने यहाँ जो किया तो साल भर का एक ही दिन में बहुत कुछ पूरा बैठकर आपको चार्जिंग किया है। ये आपको एक साल तक इस चार्जिंग को बढ़ाना है, क्योंकि अगले साल आप बैठोगे तो और आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने अगर साधना की तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि सद्गुरु के सानिध्य में आप अवश्य ऐसे ही अनुष्ठान बहुत करो, क्योंकि इसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि कर्म करना फल की अपेक्षा नहीं, फल तो नहीं। इसीलिए आप हमेशा सद्गुरु के चरणों को नतमस्तक होकर उनके चरणों को, उनके कोमल चरणों को हमेशा याद करना, क्योंकि उनके ही चरणों में आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि उनके चरणों में जब आप बैठोगे, उनके चरणों को आप पूजा की सामग्री कर उनके साथ पूजा करोगे अंतर मन से, तो आपकी पूजा अंतर मन से ही सद्गुरु के लिए हो गई। क्योंकि सद्गुरु की मूर्ति वो है जो अंतर मन से पूजा की, उसके आपने फूल चढ़ाए, आपने उन्हें दीप लगाया और अपने सद्गुरु की वरद हस्त को आपने देखा और उनकी मुस्कान को मन ही मन में आपने अंतर मन से एक बोल देना कि मेरे सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। सद्गुरु के सानिध्य में जब आप एक साल में इस अनुष्ठान में आते हैं तो ये सौभाग्य की बात है और इसे कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपका धर्म है, अपने सद्गुरु के प्रति आपका कर्तव्य है। इसे आप अवश्य निभाओ और हमेशा अनुष्ठान करो और हमेशा अपने सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहो, क्योंकि सद्गुरु की कृपा प्राप्त करना इतना सरल तो नहीं है, लेकिन प्रयास करना भी हमारे लिए कोई कठिन भी तो नहीं है। कठिनाई तो आएगी, लेकिन उसे सफल बनाने वाले हम गुरु को नतमस्तक होकर आज आपका अनुष्ठान जो आखिर है आप वो धीरे धीरे खोल सकते हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अभी कोई दिक्कत नहीं और आपका मोहन वर्त है वो भी छूट गया और आप अभी आंखें खोलकर सभी को देख सकते हैं। अपनी थाली लेकर अपने सद्गुरु की आरती करोगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंजुनाथं कैलासवासं कैलासवासं
भक्तवासा स्मरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धये आयुकामार्थ सिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सुखकर्ता दुःखहर्ता वर्ता विघ्नाची माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल देव जय रत्नाकरिता फळा तुझी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा भिडे करता मुक्ता शोभत बरा अरुंधतीला पुरे चरणी नागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती श्रीराज मूर्ती दर्शन मात्रे मान सावन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सहस्रांड वक्र तुंड त्रैनेना दास रामाचा वाटावे सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्रीराज मूर्ती दर्शन मात्रे मान श्रावण मात्रे मान कामना पूर्ती चौथी विक्राळ ब्रह्मांडी माळा विषय कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर राव स्वामी शंकरा आरती ओवाळू भावाती ओवाळू तुझकर पुरगौरा जय पार्वती सुमनांच्या माळा युतीचे उदर शिवकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेळा जय शिवशंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओवाळू
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज की जय। ओम तांबेश्वर महाराज की जय। कोटि ब्रह्मांड नायक राजा आवाज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज की जय जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म जय। पार्वती पते हर हर महादेव की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज की जय।
यानंतर थोड्याच वेळात आपले आराध्य दैवत परमपूज्य श्री संत सद्गुरू स्वामी अक्षय महाराज यांच्या पाद्यपूजनाचा कार्यक्रम सुरू होत असून गरुडेश्वर व पंचक्रोशीने सर्व भाविकांना मी आवाहन करतो की थोड्याच वेळात परमपूज्य श्री संत सद्गुरू स्वामी अक्षय महाराज यांच्या पाद्यपूजनाचा कार्यक्रम सुरू होत असून आपण या पाद्यपूजनाच्या कार्यक्रमाचा व दर्शनाचा अवश्य लाभ घ्या असं मी आपणास शंभुवानी आश्रम ट्रस्टच्या वतीने जाहीर विनंती करतो आणि आवाहन करतो। स्वामी अक्षय महाराज की जय। अनंतपुरी ब्रह्मांड नायक राजा विराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज की जय। अनंतपुरी ब्रह्मांड नायक राजा विराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज की जय। वासम्मा माते की जय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। ताई बाजूला तुम्ही एक मिनिट बाजूला हॅलो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ मंजुनाथं कैलासवासं कैलासवासं पार्वतीरमणं भक्तिश्रीवासा ताम्बेश्वरम् अक्षयेण कृतं स्तोत्रं ताम्बेश्वरं ज्योतिर्लिङ्गानि लोक बसलेली आहे त्यांना सर्वप्रथम पाद्यपूजनाचा लाभ घेऊ द्यायचा आहे आणि नंतर बाकीच्या आस्वाद घ्यायचा। कृपया आम्ही सांगता बसलेल्या सर्व भाविकांनी पाद्यपूजनासाठी हीच माझी देव पूजा पाय तुझे पाय तुझे Bye.
लवकरात लवकर आपलं पाद्यपूजन कसं जेणेकरून आपल्याला पुढील कार्यक्रमांना जास्त उशीर होणार नाही. धन्यवाद. जुनी पुराणी नाव माझी किनाऱ्याला लाव, जुनी पुराणी नाव माझी किनाऱ्याला लाव, गुरु तुझ मनोहर रूपा मला लाव, गुरु तुझ मनोहर रूपा मला लाव, गुरु तुझ मनोहर रूपा मला लाव.
अपने शंभुआनी आश्रम ट्रस्ट की ओर से हर साल की तरह महाजपानुष्ठान 16 का आयोजन किया हुआ था। आज सुबह प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे तक महाजपानुष्ठान 16 का अति भव्य दिव्य स्वरूप में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का सभी भावी भक्तों ने आनंद लिया। उसके बाद 7 से 8 बजे तक देव विधि और अन्वयी पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें भी भावी भक्तों ने अपना सहभाग जताया और उसका भी सभी ने आनंद प्राप्त लिया। उसके बाद अभी परम पूज्य आप सबके और हमारे आराध्य दैवत परम पूज्य श्री संत सद्गुरु स्वामी अक्षय महाराज जी का वाद्य पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं गरुड़ेश्वर और पंचक्रोशी के सभी भावी भक्तों को आह्वान करता हूँ कि आप भी इस पवित्र और पावन वाद्य पूजन का अवश्य लाभ लीजिए, अवश्य लाभ लीजिए, अवश्य लाभ लीजिए।
लिंगैया शिवैया शिवैया अक्षया तुला कुठ पाहू ओल्या वनाला मी जाऊ ओल्या वनाला मी जाऊ अक्षया तुला कुठ पाहू ओल्या वनाला मी जाऊ
या दिवशी आपला सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी परमपूज्य श्री संत सद्गुरू स्वामी अक्षय महाराज प्रणे शंभुवनी महाराष्ट्र आज पहाटे 4 ते 7 या दरम्यान अतिशय उत्साहात संपन्न झाली। या सोहळ्याचा आलेल्या सर्व भाविकांनी आनंद व दर्शनाचा लाभ घेतला। त्यानंतर 7 ते 8 या दरम्यान असलेल्या अनुयायांचे देवविधी कार्यक्रम आणि अनुयायी पूजनाचा कार्यक्रमही अतिशय उत्साहात पार पडला। त्या कार्यक्रमाचाही आलेल्या सर्व भाविकांनी आनंद घेतला आणि या गौडेश्वर व पंचक्रोशीतील सर्व भाविकांना आवाहन करण्यात येते की परमपूज्य श्री संत सद्गुरू स्वामी अक्षय महाराज यांच्या पाद्यपूजनाचा कार्यक्रम सुरू असून आपण या पाद्यपूजनाच्या कार्यक्रमाचा अवश्य लाभ घ्या व त्यांच्या दर्शनाचाही लाभ घ्या असं मी पुनश्च एकदा आपलं स्वागत करतो। गुरुदेवांच्या प्रवचनाच्या नंतर महाप्रसादाचाही कार्यक्रम होईल। या महाप्रसादाचाही आपण सर्व भाविकांनी अवश्य लाभ घ्या अशी मी पुनश्च एकदा शंभुवनी ट्रस्टच्या वतीनं आलेल्या सर्व भाविकांना विनंती करतो। धन्यवाद। हेलो स्वामी अक्षयची ऐका कहाणी दुःखी भक्तांच्या राहुतानी स्वामी ज्ञानी तुझे परमात्मा दुःखी भक्तांची आगती स्वामी अक्षयची ऐका कहाणी
नाही ताई पूर्ण 1 मिनिटाची. हा चालेल ना. तिथला काही सेकंद आहे. दादा मधून असे द्या. 1 मिनिट. चला सगळे मधून जा. मधून जा. हे आपल्या आश्रमाचे आगमन झाले असून या मोठी प्रतीक्षा. अतिथी मी शंभरजी महाराष्ट्राच्या वतीने सहर्ष स्वागत. या भगिनीचंही आपल्या कार्यक्रमात आगमन झालं असून तिचंही मी शंभरजी महाराष्ट्राच्या वतीने